नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सारिका गुरु कर रही शासन को गुमराह, फर्जी तरीके से शासकीय मंदिर पर बेटे और स्वयं की नियुक्ति के लिए किया आवेदन। नगर में समाज सेविका का चोला ओढ़कर घूमने वाली सारिका गुरु और पति जयराज चौबे का एक और फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। नगर के शासकीय मंदिरों में जाकर नित्य प्रतिदिन वहां के पुजारियों को परेशान करना, मानसिक प्रताड़ित करना, झूठी शिकायत करना और डराना धमकाना करते हैं। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने बताया कि सारिका गुरु और इसके पति जयराज चौबे ने नगर के कई मंदिरों जैसे अंगारेश्वर, मंगलनाथ, कामेश्वर, महादेव, चंद्री दीतेश्वर, त्रिविष्टपेश्वर, पिशाच मुक्तेश्वर, स्वप्नेश्वर में अवैध तरीके से पुजारी बनने के लिए आवेदन किए हैं। हाल ही में पता चला है सारिका गुरु और उसके पुत्र आंचल ने पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पर अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर फर्जी तरीके से शासकीय पुजारी बनने का आवेदन किया है, क्योंकि सारिका गुरु ने अपने नाम के साथ पति का नाम छुपाकर अपने पिता का नाम लगाकर आवेदन किया है। तो क्या वो तलाकशुदा है या विधवा, ये स्पष्ट नहीं है। साथ ही अपने पुत्र आंचल के आवेदन में भी पिता का नाम जयराज गुरु लिखा हुआ है। तो ये जयराज गुरु कौन है? ये तो अपने पति का नाम जयराज चौबे बताती हैं। महाकाल मंदिर में प्रतिष्ठित पुजारियों और पुरोहितों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली सारिका गुरु को महाकाल मंदिर में केवल पुजारी और पुरोहित दिखाई देते हैं। वहां अखाड़े के विनीत गिरी जी के पास ओमकारेश्वर, नागचंद्रेश्वर के पुजारी और महाकाल की भस्म छानने का दायित्व है। इसके लिए आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की गई। इससे ये प्रतीत होता है कि सारिका गुरु और इसके पति जयराज चौबे ने सांठगांठ की हुई है। ये भी ज्ञात हुआ है कि जयराज चौबे अनधिकृत रूप से महाकाल मंदिर प्रांगण स्थित स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर का 5,000 रुपए शासकीय मानदेय भी प्राप्त कर रहा है, जबकि वो पुजारी है ही नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ शासन और प्रशासन से ये मांग करता है, उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखकर जयराज चौबे और सारिका गुरु के विरुद्ध जांच होनी चाहिए, जो खुद फर्जी तरीके से शासन को गुमराह करते हैं। इन्हें ब्लैकलिस्ट कर किसी भी मंदिर में पुजारी नहीं बनाया जाना चाहिए, जिससे किसी भी भक्त के साथ ठगी नहीं हो और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। महेश पुजारी है शिकायत करने का, और ये पुजारियों की शिकायत करती रहती है। और उज्जैन के जितने भी नगर के मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में इसने मंदिर पुजारी बनने की नियुक्ति के आवेदन दे रखे हैं। जैसे आपका मंगलनाथ हुआ, आपका अंगारेश्वर हुआ, चंद्रादित्येश्वर हुआ, त्रिविष्टेश्वर हुआ, सपनेश्वर हुआ, और एक नदी के ऊपर एक और मंदिर है अपना पिशाच मुक्तेश्वर। उस पिशाच मुक्तेश्वर पे भी इसने एक आवेदन दिया है और उसमें फर्जीवाड़ा किया, जबकि ये शादीशुदा औरत है। लेकिन इसने वहाँ जो आवेदन दिया है सारिका गुरु ने, उसमें अपने पिता का नाम दिया, पति का नाम नहीं दिया। और इसके पुत्र का भी इन्होंने वहाँ लगाया है, जिसमें इसने इसके पति का नाम दिया है। तो पहले तो ये बताए सरकार को कि इनका पति कहाँ है, ये विधवा है क्या, कि या ये सुहागन है। वो पुत्र का भी बताए कि उसके पिता कहाँ हैं और पिता का क्या नाम है। ये अपनी आइडेंटिटी बताए। दूसरे को फर्जी कहते हैं, दूसरे पुजारियों को फर्जी कहते हैं, दूसरे को फर्जी के नाम से उनकी शिकायत करते हैं। तो पहले ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये अपनी आइडेंटिटी बताए कि हम ऑथेंटिक लोग हैं। तो सरकार, बंदर समिति को, प्रशासन को अवगत हो सके, कलेक्टर साहब को अवगत हो सके कि ये स्थायी लोग हैं और ये फर्जी लोग हैं। नहीं तो ये स्वयं फर्जी है और फर्जीवाड़ा पूरे नगर में फैला रखा और कर रहे। इस तरीके के इनका जो वातावरण है, इस पर रोक होनी चाहिए। ब्लैक लिस्ट इनको कर देना चाहिए। इनके आवेदन पे कोई गौर नहीं करना चाहिए। यदि इनको कहीं पुजारी बना दिया जाएगा तो आम श्रद्धालु, आम भक्त इनसे ठगा जाएगा और हमेशा ये उनको ठगते रहेंगे। और फिर उसके बाद इनको मंदिर से मुक्त करना या हटाना प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर होगी। इसलिए प्रशासन पहले से ऐसे लोगों को वहाँ नियुक्ति ना दे, उसकी पूरी जांच पड़ताल हो और जांच पड़ताल के लिए आपके खिलाफ जो आवेदन दिया है, क्या आवेदन है? मुझे तो ये कहती है कि मैं तो महाकाल मंदिर का न तो पुजारी हूँ, ना वहाँ मंदिर का जनोई पाती खुद पाती हूँ। मुझे तो गर्व है, 1000 वर्ष पुराने मेरे पास पुरावे हैं कि मैं खुद पाती का पुजारी हूँ। मेरे परिवार में यदि किसी महिला के पेट में भी बच्चा होगा तो वो खुद पाती का पुजारी कहलाएगा। तो मुझे गर्व है। ये तो सन 78 से जो मंदिर लिया है गवर्नमेंट ने, तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था में निधि है और प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि तो सभी के होते हैं, कलेक्टर के भी प्रतिनिधि होते हैं,
नेताओं के भी प्रतिनिधि होते हैं, आप जैसे पत्रकार महोदयों के भी प्रतिनिधि होते हैं, तो पुजारी के भी प्रतिनिधि होते हैं और वो अपना काम करते हैं, वेतन भोगी नहीं होते हैं। वो वेतन और पारिश्रमिक सिर्फ पुजारी को मिलता है। ऐसी मंदिर महाकाल में व्यवस्था है। एक और बात है, उसने किसी एक पुरोहित पे 16 मंदिर की पुजारी होने का आरोप लगाया, लेकिन उसने महंत विनीत गिरी पे आरोप नहीं लगाया। वो भी 4 मंदिर के पुजारी हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेलर है, पुजारियों से ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। आपके ऊपर जो आवेदन दिया उसके ऊपर क्या कार्रवाई की आपने? मैंने बगैर जवाब दिया है। प्रशासन ने मुझसे पूछा था, मैंने उनको प्रशासन को लिख के दिया कि मैं ये हूँ और उसमें प्रमाणिक है, इसलिए मैं ऑथेंटिक हूँ। और इसी कारण मुझे प्रबंध समिति सदस्य राज्य शासन ने किया था। इसीलिए राज्य शासन ने मुझे मठ मंदिर सलाहकार समिति का सदस्य बनाया था। महाकाल मंदिर की समिति का भी मैं सदस्य रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक और पावर है, मेरे पुजारी होने के पावर है, मुझे पुजारी बनने के पावर है, मेरे वंश के पावर है और मेरे उस वंश का खून का कतरा कतरा मेरे शरीर में है। एक आखिरी सवाल, जितने मंदिरों पे इनने आवेदन दिए हैं? बिल्कुल नहीं है। जहाँ मंदिर से जुड़े हुए परंपरा है, जिन लोगों ने उस समय पे इन मंदिरों की रक्षा की है, जब वहाँ उनके पास 2 रुपये भी नहीं होते थे, दीपक बत्ती बड़े मुश्किल से वो करते थे, अपना पेट का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करते थे, तब उन्होंने उस मंदिरों की रक्षा की है। इसलिए इन जैसे फर्जी लोगों का इन मंदिरों पे कोई अधिकार नहीं है कि ये आवेदन दे और वहाँ पे प्रशासन इनकी नियुक्ति करे। पहले प्रशासन जिन लोगों ने इस मंदिरों के प्रति बलिदान करके इन मंदिरों को सुरक्षित रखा है, पहले उनके वंशजों की ढूंढवाई होना चाहिए, उनके वंशज के लोगों के आवेदन पे गौर होना चाहिए और उनके वंशज के लोगों को ही नियुक्ति देना चाहिए। ये हमारा प्रशासन से और सरकार से मांग है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।